तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेनाइल डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि लिंग से संबंधित बीमारियों के बारे में, पेनिस से संबंधित समस्याओं के बारे में। और ये आपको यानी कि पुरुषों को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली पुरुष बहुत कम बीमारियों की जानकारी रखते हैं जो लिंग की होती है। उनको बहुत सारी ऐसी है जिनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेनाइल डिसऑर्डर है या लिंग से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो इस तरह की बीमारियां हैं कि इससे न केवल आपकी सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होती है, बल्कि इससे व्यक्ति तनाव में रहने लगता है, रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 10 पेनाइल डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की परेशानी में जनरली पुरुष डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते। डॉक्टर से मिलते भी है तो पूरी तरह बता नहीं पाते, डॉक्टर भी उनको पूरी जानकारी दे नहीं पाते, वो संतुष्ट नहीं हो पाते। तो ये समस्याएं बनी रहती है और उनको बहुत अधिक प्रभावित करती है, इसलिए उनको जानना समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्टली 10 पेनाइल डिसऑर्डर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत यूज़फुल है, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल को, मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो इस तरह की जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे। जिन पुरुषों को ये प्रॉब्लम है वो इसका फ़ायदा उठाए, बेनिफिट उठाए। तो जो 10 पेनाइल डिसऑर्डर, उनमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि एक आम समस्या है, पुरुषों में पाई जाने वाली एक आम समस्या है। दोस्तों, जब पुरुष सेक्स के लिए तैयार होता है, उस दौरान यदि वो इरेक्शन नहीं ला पाता पेनिस में, या वो इरेक्शन बना नहीं रहा पाता, मतलब जब तक वो सेक्स करता है उस दौरान बना नहीं रख पाता, तो फिर ये दोनों ही स्थिति उसके लिए मुश्किल हो जाती है। वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, वो चिड़चिड़ा रहता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत आने लगते हैं। ये एक अपने आप में एक समस्या है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे स्खलन से संबंधित समस्या। इसमें व्यक्ति स्खलन नहीं कर पाता, या स्वयं जो है समय से पहले वो स्खलन कर पाता है, या देरी से स्खलन होता है, या कम स्खलन होता है, या जो वीर्य बाहर आता है, सीमन जो बाहर आता है, वो क्वालिटी उसको नज़र नहीं आती, तो वो टेंशन में रहता है कि मेरा पतला आ रहा है, मेरा कम आ रहा है। तो ये समस्याएं उसके लिए बड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। इसके अलावा जो मेन जो समस्या मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो है प्रतिगामी स्खलन की। प्रतिगामी स्खलन में क्या होता है कि वीर्य जो है लिंग से बाहर आने की बजाय, पेनिस से बाहर आने की बजाय पीछे की तरफ चला जाता है, यानी मूत्राशय में चला जाता है, जो अपने आप में गंभीर समस्या है। अगर ऐसी स्थिति किसी को भी है तो उनको किसी भी डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे अनॉर्गेज्मिया। अनॉर्गेज्मिया एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है सेक्स के दौरान, लेकिन फिर भी उसको संभोग सुख प्राप्त नहीं होता, तो ये अनॉर्गेमिया कहलाता है। तो अगर ऐसी भी स्थिति है तो आपको सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नंबर 4 पर हम बात करेंगे काम इच्छा में कमी, लो लिबिडो, यानी व्यक्ति की सेक्स की इच्छा बहुत कम है, वो करना ही नहीं चाहता, वो या बिल्कुल नहीं करना चाहता है, या उसको उसके पार्टनर बहुत प्रेशराइज करे या अपनी इच्छा रखे, डिमांड रखें, तो वो तनाव में आ जाए, या उसको वो करने की इच्छा नहीं रखे, कुल मिला के उसकी इच्छा कम रहती है, तो ये लो लिबिडो की स्थिति कहलाती है। नंबर 5 पर मैं आपको जानकारी दूंगा एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। इनको यौन संचारित संक्रमण भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जननांग पर मस्से होते हैं, पेपिलोमा वायरस हो सकते हैं, गोनोरिया हो सकता है, क्लेमाइडिया हो सकता है, सिफिलिस जैसी बीमारी हो सकती है, जननांग पर दाद हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पेशाब में दर्द हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, लिंग स्राव हो सकता है, और लिंग क्षेत्र पर घाव या छाले हो सकते हैं। तो ये गंभीर समस्या है। किसी भी तरह की अगर ट्रांसमिटेड डिजीज है, आपको यौन संचारित संक्रमण है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना ही मिलना चाहिए। नंबर 6 पर हम बात करेंगे बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस भी अपने आप में एक समस्या है जो गंभीर समस्याओं में मानी जाती है। इस समस्या में क्या होता है कि लिंग का जो अग्रभाग है, जो कैप है, उस भाग में सूजन आ जाती है, और लिंग पर दाने दाने लगते हैं, या त्वचा पर अलग अलग रंग के जो है धब्बे से नजर आएंगे आपको, या खुजली होगी, या फिर जलन होगी, सफ़ेद स्राव सा आपको लगेगा आता हुआ। तो ये स्थिति बेलेनाइटिस की कहलाती है। इसको इष्ट संक्रमण भी कहा जाता है। या ये जो है आप देखेंगे कि कभी कभी पेनिस के ऊपर की कैप पर थोड़े थोड़े दाने दाने लगेंगे, तो ये एक तरह का संक्रमण है जिसे बेलोनाइटिस कहा जाता है। एंड नंबर 7 पर हम बात करेंगे पैरोनी रोग। पैरोनी रोग भी बहुत पाया जाता है। लोग क्योंकि इसमें जब ज़्यादा गंभीर होती है तब लोग भागते हैं। तो पैरोनी रोग में क्या होता है कि लिंग के अंदर जो है निशान उत्तक होते हैं, यानी प्लाक जम जा बनता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जब प्लाक बन जाता है तो लिंग टेढ़ा हो जाता है, लिंग मुड़ा हुआ रहता है,
उसकी लंबाई भी कम हो जाती है। तो इस टेढ़ेपन की वजह से क्या होता है, उसमें पेनिस में उसको दर्द फील होता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं कर पाता, तो उसको परेशानी आती है ओवरऑल। तो ये अपने आप में पेरोनी रोग भी अपने आप में गंभीर स्थिति है। आपको डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि इसमें वो आपको सजेशन दे, मेडिसिन दे, जो भी है वो आपको बताए। नंबर 8 पर पेनाइल फ्रैक्चर। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति मास्टरबेट कर रहा है तो बहुत दबाव डालता है पेनिस पर, या वो सेक्स कर रहा है तब भी बहुत प्रेशर डालता है। तो उस दौरान क्या होता है कि लिंग के अंदर के जो टिश्यू है वो फट जाते हैं, और जिसके कारण पेशाब में रक्तस्राव भी हो सकता है, ब्लड आ सकता है। तो ये एक गंभीर मेडिकल स्थिति है। इसमें आपको इमरजेंसी की स्थिति है, आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अगर ऐसा कभी हो जाए, आप कोशिश करें कि इसमें कोई दबाव ना बने, ना सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान अगर मास्टरबेट कर रहे हो तो भी आप दबाव न डालें, क्योंकि अंदर जो है बोनलेस ये ऑर्गन है, यहाँ बोन नहीं होती, हड्डियां नहीं होती, इसमें टिश्यू होते हैं, और जो है रक्तवाहिकाएं होती हैं। तो इसमें अगर आप ज़्यादा जोर डालेंगे तो इसमें टिश्यू टूट सकता है, और टूट जाएगा तो ये मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है। नंबर 9 पर हम बात करेंगे फिमोसिस के बारे में। फिमोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिंग के ऊपर की चमड़ी जो है वो उसके सिर से, सिरे जो आगे का अग्रभाग है उससे पीछे नहीं हटती, पीछे की तरफ नहीं आती, और जिसके कारण व्यक्ति को पेशाब करने में भी दिक्कत होती है। सेक्स के दौरान तो दर्द होता ही होता है उसको, लेकिन पेशाब करने में भी उसको दिक्कत आने लगती है। तो ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। इसमें सूजन आ जाती है, दर्दनाक रहती है वो स्थिति। तो इसमें आपको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कोशिश करें कि आप थोड़ा बहुत ही है तो आप घर में जो है तेल का जो कोकोनट ऑयल है उसको करके देखें एक बार, 2-3 दिन आप प्रयास करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही मिलना चाहिए, इसका सजेशन लेना चाहिए, और अगर वो जो भी सजेशन दे वो उनका फॉलो करना चाहिए। एंड नंबर 10 पर हम बात करेंगे पैराफिमोसिस। ये भी अपने आप में एक गंभीर पेनाइल डिसऑर्डर है। इस स्थिति में क्या होता है, लिंग की चमड़ी पीछे की तरफ चल जाती है, फिर वापस आगे नहीं आ पाती। तो ये सोचिए आप कितनी गंभीर स्थिति होगी। तो इसमें क्या है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो लिंग में जो है रक्त प्रवाह नहीं हो पाता, और उसमें सूजन आ जाती है, दर्दनाक स्थिति हो जाती है, वो भी दर्द की स्थिति हो जाती है। तो ये 10 प्रॉब्लम है जिसमें मैंने आपको बताया। नंबर 1 पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नंबर 2 पर स्खलन से संबंधित समस्याएं, नंबर 3 पर एनोर्गिज्मिया, नंबर 4 पर कामेच्छा में कमी, नंबर 5 पर यौन संचारी संक्रमण यानी कि एसटीडी, एंड नंबर 6 पर बेलेनाइटिस, नंबर 7 पर पेरोनी रोग, नंबर 8 पर पेनाइल फ्रैक्चर, नंबर 9 पर फिमोसिस, एंड नंबर 10 पर पैराफिमोसिस। तो ये 10 तरह की समस्याएं हैं जो पुरुषों के पेनिस में, लिंग में हो सकती है, जिसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट से लेना चाहिए। और कुछ ऐसी है जिनके लिए साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर से आपको कब मिलना चाहिए जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आपको स्खलन में दिक्कत आ रही हो, स्खलन में परिवर्तन हो रहा हो स्थिति में, या आपकी यौन इच्छा में कमी हो, पेशाब में या स्खलन के दौरान आपको दर्द हो रहा हो, या कभी कभी रक्तस्राव की स्थिति हो जाती है, तो या जन्नांग पर दाद हो, या मस्से हो, घाव हो जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। लिंग में अगर गंभीर टेढ़ापन आ जाए, ज़्यादा टेढ़ापन इतना हो गया आपको दर्द फील हो रहा है, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति डेंजर हो सकती है। तो लिंग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको खुद को क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले आप यौन रूप से जिम्मेदार बने। आप अपने साथी के प्रति वफादार रहें। अगर साथी को कोई प्रॉब्लम है, वेजाइनल प्रॉब्लम है, तो फिर आप कंडोम का प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी है। पेपिलोमा वायरस का एक जो है टीका आता है, वैक्सीन आता है, वो आप ज़रूर लगवाएं। और अगर वो नहीं लगवा सकते हैं तो अगर इस तरह के कुछ मस्से हैं, तो आप पेपिलोमा वायरस में मस्से हो जाते हैं उस एरिया में, तो उस दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मस्से कुछ जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो इसका ट्रीटमेंट देंगे और ये ठीक हो जाएंगे। नंबर 3 पर शारीरिक रूप से आप एक्टिव रहें, योगा करें, फिजिकली फिट रहें, यानी कि एक्सरसाइज करें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप वो फिजिकल फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे, या मेंटली फिट रहने की स्थिति आएगी तो फिजिकली फिट रहेंगे। तो इसके अलावा आप लिंग की स्वच्छता पर ध्यान दें, अच्छे चीज़ों से धोएं। आप डॉक्टरों से भी लिखवा सकते हैं कि इसमें धोने के लिए क्या हो। अच्छे पदार्थों से जो धोने के होते हैं उनसे ही धोएं, क्योंकि यहाँ मॉइस्चराइजर की स्थिति रहती है, तो आप इनको अच्छी चीज़ों से धोएं। वॉश करें, रेगुलर वॉश करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्मेग्मा की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, या आप देख लेना, मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। इसके अलावा आप स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल से बचें, अल्कोहल ज़्यादा कम प्रयोग करें।
ज़्यादा न प्रयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आपके जो पेनाइल डिसऑर्डर है, इसको आप ठीक कर सकते हैं यदि आप ये तरीके अपना लेते हैं। यानी आप यौन रूप से जिम्मेदार होते हैं, पेपिलोमारा वायरस के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, या शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अल्कोहल और स्मोकिंग से बचते हैं। तो मेरा वीडियो ये कैसा लगा, कितना यूज़फुल है? अगर आपको कोई ऐसी तरह की इन 10 प्रॉब्लमों में कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।